नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। शक्कर परियोजना के तहत हो रहे निर्माण को रोकने के लिए तहसील कार्यालय में किसानों ने दिया धरना प्रदर्शन। हर्रई विकासखंड के कुकरेपानी, उमरी खुर्द, सियाझिरी ऐसे मिलाकर लगभग 10 ग्रामों के किसानों ने आज करीब 3 बजे तहसील कार्यालय हर्रई में धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने जानकारी देते हुए बताया कि हर्रई विकास खंड के करीब 10 ग्राम डूब क्षेत्र में आ रहे हैं, जिसमें शक्कर परियोजना में किसानों की करीब 2000 एकड़ जमीन जा रही है। किसानों ने बांध निर्माण निरस्त करने की मांग की है। साथ ही किसानों ने प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाएं एवं पुरुष उपस्थित रहे। प्रदेश की आवाज के लिए शरद सेन की रिपोर्ट। कोई भी बात नहीं करेगा, कोई क्षतिग्रस्त को उठाने नहीं कर जाएगा। यहाँ के यहाँ भारत सरकार के प्रधान कर्मचारी लोग हैं, यहाँ शांतिपूर्वक करेंगे, कोई विवाद नहीं। हमारा प्रशासन से भी निवेदन था कि हम कोई विवाद नहीं करेंगे, हम कोई विवाद नहीं चाहते हैं, हम शांतिपूर्वक करेंगे। चलो, गांधी जयंती आप सभी को पता है, पूरे देश और प्रदेश में 2 अक्टूबर को ग्राम सभा होती है और वैसे ही ग्राम सभा उसी की कड़ी में जो पूरे देश में हो रही है। यहाँ हर्रई के ये शक्कर नदी परियोजना के जो डूब प्रभावित 14 गांव के लोग हैं, उन्होंने भी संयुक्त ग्राम सभा यहाँ पर बुलाई थी और संयुक्त ग्राम सभा बुलाने से पहले 2 दिन पूर्व तहसीलदार, एसडीएम से लेकर तमाम अधिकारियों को उन्होंने सूचित किया था। सूचित करने के पश्चात भी जब आज ग्राम सभा वहाँ पर हुई, लोग जब पहुँचे तो तहसीलदार और एसडीएम महोदय के माध्यम से ये कह दिया गया है कि आप गलत स्थान पर ग्राम सभा ले रहे हैं और गलत तरीके से आपने लिखे, जबकि तरीका और स्थान दोनों चीज़ पूछने के बाद भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया। इससे पेशा कानून के जो अध्यक्ष हैं वो सभी नाराज हुए और आज जो गांधी जयंती है एक काला दिवस के रूप में उनके लिए साबित हुआ। जो गांधी जयंती स्वराज के लिए जाने जाती है और आज वही गांधी जयंती के दिन पूरे के पूरे जो ग्रामवासी आज यहाँ पर उपस्थित हैं वो सब अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं देना चाहते, लेकिन आज प्रशासन और तमाम पूंजीपतियों के मिली भगत के कारण आज उनकी ये ग्राम सभा फैल हुई है और प्रशासन ने कहा कि इस ग्राम सभा को हम नहीं मानते। पूरे के पूरे 14 गाँव के लोग मौन प्रदर्शन करते हुए और काला दिवस के रूप में मनाते हुए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसलिए आए थे कि हमारे जो गरीब लोग जो थे, इनका कुछ थोड़ी ज़मीनें हैं, इस ज़मीनों को छीना जा रहा है। तो हम लोग इसके लिए कम से कम 15-20 दिन से लगेंगे भाई, हमारे गरीबों की ज़मीन को ना। हम जो विकास के विरोधी तो खैर नहीं है, लेकिन भाई जो आदिवासियों को विनाश करके अगर विकास करते इसके विरोधी हम लोग हैं। इसलिए है कि हमारे गरीबों, हम चाहते हैं कि भाई हमारे गरीब यथावत वहाँ बचे रहें। इसके लिए पूरे 14 कम से कम यहाँ 400-500 लोग यहाँ आकर एक तहसीलदार और एसडीएम से और शासन प्रशासन से अगर सहयोग मांगते हैं तो मेरा मानना है कि शासन प्रशासन को इसकी सहयोग तो करना चाहिए। ये कितनी बड़ी गंभीरता स्थिति है। आज हमारे पूरे आदिवासी लोग बेचारे भटक रहे हैं, कितनी भटकते। अगर हम शासन के अगर मान लीजिए तहसील की ज़मीन मंगाएंगे तो तहसील हमको देगी नहीं, हमारे आदिवासी किस बेस में ज़मीन देंगे। तो मेरा मानना है कि आदिवासियों को ज़मीन को आप अथावत वहीं रहने दें, हमारे आदिवासियों को विनाश करने का मौका ना आए, जिससे हमको मजबूर होकर रोड में लड़ेंगे। अभी तो हम कम लड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जिलाध्यक्ष महोदय जी हमारे साथ, हम आपके साथ हैं और जनता को मैं बताना चाहता हूँ जितना दम होगा हमारा उतना दम तक हम शासन प्रशासन को छोड़ेंगे नहीं, लड़ते रहेंगे जब तक हमारी वहाँ का डैम नष्ट नहीं होगा, जब तक हम लोग इस बात को कसर नहीं छोड़ेंगे। ये यहाँ पैसा एक्ट की बैठक करेंगे, देखिए इसमें आपके ये पैसा एक्ट 2022 का ये नियम है 15 नवंबर 2022 का कि पैसा एक्ट की बैठक जो गांव प्रभावित हैं उस गांव में ही पैसा एक्ट की बैठक होगी और उसमें 50% जो ग्राम पंचायत के मतदाताओं की उपस्थिति अनिवार्य है। वो प्रस्ताव हमको अगर वो दे देंगे तो यहाँ का प्रस्ताव इन्हें दिया है कागज़ में लिख के कि हमने प्रस्ताव पारित कर दिया, तो उसके साथ प्रस्ताव की कॉपी नहीं मिली, उनने प्रस्ताव की कॉपी भी नहीं दी और ज्ञापन भी नहीं दिया। इसके बाद ये लोग चले गए। कल आपके सियाझिरी में कल जन सुनवाई की जाएगी अपर कलेक्टर छिंदवाड़ा के द्वारा, तो हम लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे और गांव वालों से फिर से पुनः चर्चा करेंगे। हम लोग बार बार उनसे संवाद करेंगे कि जो बहुत बड़ी परियोजना है ये यहाँ के क्षेत्र के लिए, कि इसमें कम से कम हमारी 3500 एकड़ ज़मीन सिंचित होगी। ये अमरवाड़ा और हर्रई की है, तो ये तो सरकार का इनकी पहले से स्वीकृत प्रोजेक्ट है, ये आज का नहीं है ये। ठीक।